आप सत्ता से हटेंगे? आलोक जी, तुष्टीकरण की बात इसीलिए करी क्योंकि जब मैं जनता के बीच में घूमता हूं और मुझे पान वाले से लेकर, रेडी वाले से लेकर, चाय वाले से लेकर हर दूसरा व्यक्ति कहता है कि उदयनिधि स्टालिन जो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया की बात करते हैं, उनका जब सार्वजनिक खंडन नहीं होता है तो जनता ये सवाल पूछती है। तो जो मैं बोल रहा हूं जनता सवाल आपसे पूछ रही है, ये मैं आपको बता, मैं छोटा सा इसमें यही उत्तर नहीं, मैं छोटा सा उत्तर दे देता हूं। सार्वजनिक आपके लीडर ने बयान नहीं दिया, छोटा सा उत्तर में, छोटा सा मैं उत्तर दे देता हूं यहां पे, मैं छोटा सा उत्तर दे देता हूं यहां पर। मैंने अपने पर्सनल कैपेसिटी में कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, प्रवक्ता होने के नाते मैंने कहा कि इस तरह के सनातन के विरुद्ध कोई भी बयान दिए जाएंगे वो स्वीकार्य नहीं है। लेकिन आप ये कहिए कि देश के प्रधानमंत्री को क्या हिंदू मुस्लिम पर, क्या उनको ईद और दिवाली के नाम पर वोट मांगनी चाहिए, क्या शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर वोट मांगनी चाहिए? आप बता दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस का सब कुछ याद है, बीजेपी का कुछ याद नहीं। सुधांशु त्रिवेदी, नहीं, मैं याद दिलाता हूं। आलोक जी का कहना है कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, मगर समस्या यह है कि आलोक जी की पार्टी सिर्फ मुस्लिम करती है। इन्होंने व्यक्तिगत कैपेसिटी में कहा कि भाई ठीक है, ये डीएमके की बात से सहमत नहीं है। तो मैं याद दिला देना चाहता हूं आलोक जी, आपकी पार्टी के नहीं, सुधांशु भाई, कर्नाटक के कार्यकारी अध्यक्ष रहे सतीश जारकिहोली, बोलने दीजिए। देखिए, मैं अभी किसी को इंटरप्ट नहीं करा आलोक जी, फिर मैं आऊंगा। व्यक्तिगत कैपेसिटी नहीं, मैंने कांग्रेस प्रवक्ता के आधार पर उनको कंप्लीट करने दीजिए। आपने कांग्रेस प्रवक्ता के नाते कहा तो मैं आपकी बात से सहमत हूं। आपने यह कहने का प्रयास किया कि डीएमके की लाइन से आप सहमत नहीं है, यही आपने कहना चाहना? अब तो स्पष्ट है ना? बिल्कुल कह रहा हूं। अब मैं आगे बोलता हूं। अब यह बताइए, आपके कर्नाटक के कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जो कि वर्तमान में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, सतीश जारकिहोली, उन्होंने कहा हिंदू शब्द बहुत गंदा है। अब बताइए, तो कांग्रेस वालों ने बोला है। आपका केरल का एनएसयूआई का जो अध्यक्ष था, उसने सड़क के ऊपर बीफ पार्टी की थी। अरे भाई, बीफ खाने का बहुत शौक है, घर पे खाओ, सड़क पे गाय काटकर बीफ पार्टी करने का क्या करने का तात्पर्य था? कृपया यह बात हमको स्पष्ट कर देना चाहिए। और अभी आपके सहारनपुर से पूरी बात सर, अब कम से कम पूरा सेंटेंस कर लूं, स्पष्टीकरण आप आराम से देते रहिएगा। अब आप आइए, आपके अभी वर्तमान में सहारनपुर से कैंडिडेट हैं, आज ही प्रधानमंत्री की सहारनपुर में रैली भी थी, इमरान मसूद, जिन्होंने कहा था मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा। अब आप बताइए, इस पे भी आप कोई व्यक्तिगत बयान देने की बात कहेंगे? ये तो कांग्रेस का बयान है। और 100 बातों की बात एक, हाथी के पांव में सबके पांव। जब आपके प्रधानमंत्री जी ये बोल चुके हैं कि मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, तो अब इसके बाद तो कुछ बच ही नहीं छोटा सा उत्तर दे देता हूं। इसीलिए आरोप लगाए इन्होंने आपके लिए कि ये एक नहीं अनेक चीजें आप स्वयं, आपकी पार्टी के लोग बोल चुके हैं, और जो सहयोगी दल हैं वो और बढ़ चढ़ के बोलते हैं। चलिए, अब आप और बोल दीजिए। यहां पे एक लाइन और बोल दूं सर, यहां पे अनुराग भदौरिया बैठे हैं, इनकी पार्टी ने तमाम बातें रामचरितमानस और भगवान राम पे बोली थी, उस पे आपका क्या कहना है? और आरजेडी से तो आज भी आपका गठबंधन है, जिसके साथ सरकार चला रहे थे उनके चंद्रशेखर जी और फतेह भैया, फतेह बहादुर सिंह, आए बाएं से आए उल्टा सीधा कुछ बोल रहे थे, उस पे क्या कहना है? आलोक जी 10 सेकंड में, फिर अनुराग भदौरिया पे आ रहा हूं। देखिए, बीफ की बात इन्होंने कही, जिस व्यक्ति ने बीफ काटा या गाय का बछड़ा काटा, उसको हमने पार्टी से बाहर किया, उस पर केस चला, वो जेल गया। लेकिन आपकी सरकारों ने तो बीफ खाने खुलवाए। बीफ के काटने की मशीनों के ऊपर एक्साइज और कस्टम की ड्यूटी किसने कम की? ये तो आप ही की सरकार ने। आलोक जी, एक मिनट सर, एक मिनट। आप ही के मेघालय के जो अध्यक्ष थे उन्होंने तो कहा था ना, और गोवा के अध्यक्ष ने तो कहा था कि हम बीफ की सप्लाई को बढ़ाएंगे। आप लोग किस मुंह से हिंदू मुस्लिम और बीफ और गाय की बात करते हैं? आप लोग भी करेंगे क्या? आपने दूसरा विषय लिया कि साहब कांग्रेस ने ऐसा कहा, कांग्रेस ने, मतलब किसी ने अगर गलत वक्तव्य दिया इसलिए आपको वोट दे दिए जाएं, केवल इतना आपका आलोक जी, सार्वजनिक खंडन नहीं होता ना। अरे भाई, अरे भाई, जेल भेज दिया, प्रभु अगर जेल भेज दिया तो इससे ज्यादा सार्वजनिक खंडन और क्या चाहिए? फिर अरे भाई, मैं तो ये कह रहा हूं, जिसने हिंदू आतंकवाद कहा वो तो इनके यहां मंत्री बना बैठा है। आपको वो शायद याद नहीं रहेगा। मैक्सिमम एंकर, बोलिए। अरे भाई, आरके सिंह क्या थे? होम सेक्रेटरी थे कि नहीं? एंकर नहीं कह सकते हैं, एंकर्स की हिम्मत नहीं है बीजेपी से सवाल पूछ सकते। आप आधे टाइम एंकर से लड़ते रहते हैं। हम लड़ नहीं रहे, हम लड़ नहीं रहे त्रिवेदी जी, हम लड़ नहीं रहे हैं। जी ने शक्ति पे बयान हम लड़ नहीं रहे, डिफेंड करके बोलना पड़ा कि ये असुरी शक्ति से हम लड़ रहे हैं। आप एंकरों से लड़े, मीडिया से लड़े, किसी और से लड़े, आज आप पिछले 15 मिनट में आप 2 सवाल पूछ लेते तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन आपने एक सवाल बीजेपी से नहीं पूछा। इससे कुछ नहीं होगा। पुरानी कांग्रेस से ही सवाल पूछे जाएंगे। जब हिंदू
जब उदयनिधि स्टैलिन जो आपके साथ अलायंस के अंदर होंगे, अगर आप उनका सार्वजनिक खंडन राहुल गांधी जी नहीं करेंगे तो मैं आपसे ही पूछूंगा। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री पूछ लीजिए ना, दंगाइयों को कपड़े से कैसे पहचानते हैं? देश के प्रधानमंत्री दंगाइयों को कपड़े से पहचानते हैं, वो पूछ लीजिए ना जरा, हिम्मत है तो आपके अंदर। नहीं पूछ पाएंगे आप। 15 सेकंड। देखिए, मैं एक और बात इनको बता देता हूं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में मान्यवर वो तमिलनाडु में जाकर उस पादरी से बैठकर वो शक्ति के बारे में इनको बता रहा था। वो जॉर्ज पुनिया, कोई जाके चेक कर ले, जो कहता है कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं क्योंकि मैं इस धरती को, यानी भारत की धरती को इतना पवित्र मानता हूं कि मेरे पैर न टच हो जाए। साहब उस जॉर्ज पुनिया के पास गए, केरल के उस फादर जोसेफ के पास नहीं गए जिसके कि कट्टरपंथियों ने हाथ काट दिए थे। यानी आप अल्पसंख्यकों में भी, ईसाइयों से कोई प्यार नहीं है, कट्टरपंथी मुसलमान ज्यादा, अल्पसंख्यकों में बहुसंख्यकवाद की राजनीति करते हैं, इसलिए इनके साथ। सुधांशु भाई, 10 साल हो गए हिंदू मुस्लिम और धर्म की राजनीति करते हुए, 10 साल हो गए। बताइए, हमने ये काम किया इसलिए हमें वोट दो। कहिए नोटबंदी पे हमें वोट दो, कहिए किसानों की आमदनी डबल हो गई हमें वोट दो, कहिए बेरोजगारी दूर हो गई हमें वोट दीजिए। केवल और केवल आपका एजेंडा है कि देश को किस तरह से धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर बांटा जाए। 10 सेकंड में अनुराग भदौरिया के पास आ रहा हूं। देश के पहले प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री हो गए जो कहते हैं मैं ओबीसी हूं। मैं अपेक्षा करूंगा बीच में डिस्टर्ब ना करें। 15 सेकंड आलोक जी, बीच में डिस्टर्ब ना करें। मैं संक्षेप में बात करूंगा। मैं केवल आपसे पूछ रहा हूं कि आप 10 साल में आपने क्या किया, उस पर वोट मांगे। फलाना ने ये कहा था, ढिकड़ा ने कहा था, मैं गिनवाने लग जाऊं। देश के प्रधानमंत्री ने सबसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। अरे भाई, अब मुझे बोलने तो देंगे। आप वही बात क्या उसके नाम पर हमें वोट दे दिया? देने दीजिए उनको। अब जवाब तो देने दीजिए। सबसे ज्यादा विक्टिम कार्ड भी देश के प्रधानमंत्री ने खेला और सबसे ज्यादा अभद्र भाषा लगातार चले जा रहे हैं। आलोक जी, अब आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं। पिछले 15 मिनट में आप लगातार 15 मिनट में केवल और केवल धर्म और जाति की बात कर रहे हैं। अरे अगर हिंदू की बात करी जाए तो आप उसको बोल देते हैं हिंदू मुस्लिम। अरे भाई, हिंदू मुसलमान की बात करी जाए सेक्युलरिज्म है। आप नहीं, मैं देश के दर्शक देख रहे हैं। देखिए दर्शक देख रहे हैं, 10 साल के बाद भी आपको वही नैरेटिव बनाना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में वोट करते हैं जहां आपने बोला लड़कियों लड़ सकती हूं, 2 सीट आपको देश के दर्शक देख रहे हैं कि इस डिबेट में 2 लोग कौन हैं जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। बता रहा हूं, मैं आपको जमीन की स्थिति बता रहा हूं। जब भी हिंदुओं की बात होती है आप बोलते हैं हिंदू मुस्लिम, इसी मैं वही कह रहा हूं, दोनों लोग हिंदू मुस्लिम करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी। हाँ, मैं बता रहा हूं। पहली बात, मेरे शायद पहले वक्तव्य में मैंने ग्रोथ रेट वाले जो बात बताई थी और महंगाई की रेट और बेरोजगारी की रेट शायद आलोक जी को सुनाई नहीं पड़ा था। मगर एक बात कह दूं, 10 साल से हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है आलोक जी, 110 साल से हो रहा है। अरे भाई, आज भी हम बात में जाएंगे। अभी मैं आपसे पूछ, आज भी हुआ है। अब आप अब आप अगले वाक्य के बाद बार बार बताइए। नड्डा जी ने जो कहा था, ऐसे आप डिबेट को मोनोपलाइज नहीं कर सकते। मोनोपलाइज नहीं कर रहा मैं, जब उनका समय उनको बोलने दीजिए, जब वो आपके समय में एक सवाल का जवाब नहीं दिया। एंकरिंग कर लीजिए, आज को आपको प्रवक्ता भी बनना है, एंकर भी बनना है, सब कुछ करना है। फिर आपको मीडिया को भी ज्ञान देना है, सबको जनता भी बताइए ना, बीफ के काटने वाली मशीनों पर एक्साइज ड्यूटी कम हुई कि नहीं? हाँ, बता दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी बोलेंगे, उसके बाद मुझे अनुराग भदौरिया के पास आने जी। सुधांशु त्रिवेदी लगातार बोलते चले जा रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी और अनुराग भदौरिया को दिखाए जी। सुधांशु, अब सुनिए, मैं पूरी बात करूं। नहीं, 1 मिनट प्रदीप भंडारी जी, बोलिए। ये तरीका ठीक नहीं है भाई। मैं अपना एक वाक्य पूरा करूं। पहले आप मैं आलोक जी को चुनौती से कहता हूं, मुद्दे की बात है तो आलोक जी ये बता के जाएं कि इस समय भारत में महंगाई की दर कितनी है, भारत में बेरोजगारी की दर कितनी है, भारत में विकास की दर कितनी है, भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, भारत का गोल्ड रिजर्व कितना, पता के जाइएगा, उसका भागिएगा नहीं। तब बताता हूं मुद्दे की बात। पता है कि नहीं? भदौरिया जी से पूछिए, आलोक शर्मा जी पूछिए, दोनों में से किसी को नहीं पता होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, बताइए। अनुराग भदौरिया जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया मैं दे देता हूं। अनुराग भदौरिया देखो, आपके लाइन पार्टनर अपना लाइन पार्टनर डिबेट के लिए बोलने दे रहे हैं। उनने आपको 17